Hello everyone. So today we're going to start with the topic taxonomical aids. This belongs to the chapter Living World. Second. So here we come. Guys, taxonomical studies are useful in agriculture, forensic, industry and in general in knowing our bioresources and diversity. ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज हमें हेल्प करती है जानने के लिए अपने बायो रिसोर्सेज के बारे में और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। और टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? Taxonomical aids are techniques and procedures to store information as well as specimens or identification and classification of organisms. Taxonomical aids एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है जिसमें ना अपन स्टोर करते हैं एक स्पेसिमेन को, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उस स्पेसिमेन को स्टोर करता है और वो यूज होता है फर्दर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में, ठीक है, बेसिकली। और टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में भी आगे जाके यूज होता है। These studies require two steps. First step is identification and second step is classification. Okay, दो steps involve करता है taxonomical aids की studies, identification and classification. Some of the taxonomical aids developed by biologists include, जो taxonomical aids जो biologists ने develop किए थे वो include करता है herbarium, म्यूजियम्स, बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स। अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। Guys, what is herbarium? It is a storehouse of collected plants specimens that are dried and pressed and preserved on sheets. एक शीट रहती है, उस पे ड्राई प्लांट्स हम प्रिजर्व करके रखते हैं वो शीट्स में। These sheets are arranged according to a universally accepted system of classification. इसको हम अरेंज करते हैं यूनिवर्सली, जो पूरे ऑल ओवर एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसे एक सिस्टम से अपन उसको क्लासीफाई करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन विद देयर डिस्क्रिप्शंस आर यूज्ड फॉर फ्यूचर यूज। और ये जो हम स्पेसिमेंस है हम इसे यूज करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए, ठीक है। These sheets carries a label providing information about date. अब ये शीट कैरी करती है सम ऑफ द डिस्क्रिप्शन उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उस प्लांट के बारे में। द शीट्स कैरीज अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट रहता है उस पे, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से हमने उसको कलेक्ट किया था वो लिखा रहता है इंग्लिश में, वो भी इंग्लिश में। लोकल एंड बोटानिकल नेम्स लिखे रहते हैं, फैमिली लिखी रहती है उसकी, प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कलेक्टर का नाम लिखा रहता है, ठीक है, कलेक्टर का नाम लिखा रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोटानिकल गार्डन्स। दीज गार्डन्स आर कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ये जो गार्डन है उसमें हम जैसे जाते हैं ना, कोई भी बोटानिकल गार्डन से लेके, जैसे सिंगापुर में बोटानिकल गार्डन है, लाइक जहाँ पे लाइव प्लांट्स, जिंदा प्लांट्स रहते हैं बेसिकली, उनको लाइक फॉर पीपल यूज फॉर स्टडीज देखने के लिए ऐसे लोग जाते हैं। Plant species in these gardens are grown for identification purposes and each plant is labeled indicating its botanical scientific name, its family. अभी हम जब भी ये ऐसे जगह जाते हैं, बोटानिकल गार्डन्स विजिट करते हैं, जब भी उधर प्लांट्स के बाजू में एक लिखा रहता है बोर्ड टाइप्स में कि प्लांट का एक तो नाम लिखा रहता है, उसका बोटानिकल एंड साइंटिफिक नेम लिखा रहता है और उसकी फैमिली लिखी रहती है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वो, ओके। म्यूजियम, गाइस, व्हाट इज म्यूजियम? सबने सुना होगा ऑफ कोर्स स्कूल टाइम में। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये एक्चुअली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर सिचुएटेड रहता है, जो म्यूजियम्स रहते हैं सच एज स्कूल्स और कॉलेजेस में। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। अभी हम कभी भी म्यूजियम ट्रैवल करते हैं, हम ऐसे हम कीन रहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए, वो कितने साल पुराना है वो सब जानने के लिए, बेसिकली फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए, राइट। स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार। जो स्पेसिमेंट्स रहता है उसको हम हमेशा जार में प्रिजर्व करके रखते हैं, एक लिक्विड जैसा कुछ रहता है उसमें प्रिजर्व रखता है उसको, बेसिकली सोल्यूशन रहता है, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन उसके अंदर रखता है कि वो प्रिजर्व्ड रहे और हम उसको आगे जाके यूज कर सके, ठीक है। Plants and animal specimens may also be preserved as dry specimens. As dry specimens ही हम उसको preserve करते हैं plants और animals को। Insects जो होता है उसको अपन preserve करते हैं insect boxes में after collecting, killing and pinning, ठीक है। जो 3 प्रोसीजर इन्वॉल्व करता है ये, जब हम इंसेक्ट को प्रिजर्व करने जाते हैं जब भी, ठीक है। एक तो पहले इंसेक्ट बॉक्स में उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, पहले फर्स्ट प्रोसेस को कलेक्ट करना, उसको मारना और उसको
पिनिंग करके रखना, मतलब उसको बेसिकली पिन करके रखते हैं, ठीक है। और लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, ठीक है। इनको हम स्टफ्ड रखते हैं और प्रिजर्व करके रखते हैं कि ये स्टफ रखेगी तो वो प्रिजर्व रहेगा, लाइक बेसिकली कॉटन वॉटन में जो अलग अलग मटेरियल लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, ऑफ कोर्स स्केलेटन्स भी प्रेजेंट रहते हैं म्यूजियम में, राइट। Now let's go to zoological parks. These are the places where wild animals are kept in protected environment under human care and with enable to us to learn about their food habits and behavior. अभी zoological park basically zoo होता है जहाँ पे अपन विजिट करते हैं, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, उनको वैसे ही एनवायरनमेंट दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है जैसे उनको एक फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है। उनको वो लेकिन वो लोग यहाँ पे ह्यूमन केयर के अंडर रहता है, और अपन उससे क्या, अपन को क्या सीखने मिलता है, उनका हैबिटेट, फूड हैबिटेट, उनका बिहेवियर जानने मिलता है अपन को, ठीक है। द जू कंडीशंस आर सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट्स एज आई टोल्ड, सच एज फॉरेस्ट। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स, कॉमनली जूज, ठीक है। Keys. What is keys? This is one of the important topic. It is another taxonomical aid used for identification of plants and animals. इसके बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई करते हो प्लांट्स और एनिमल्स को बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। कीज क्या है, इस पे क्वेश्चन बनता है। कीज आर एनालिटिक इन नेचर, कीज आर एनालिटिक इन नेचर, इस पे क्वेश्चन बनता है। Each statement in the key is called lead. Each statement is in key is called as lead, ठीक है। The key generally use two contrasting characters called couplet. इस पे क्वेश्चन बनता है। The key generally use two contrasting characters called couplet. This results in acceptance of one present in organism and rejection of other. जब ये टेक्सोनॉमिकल क्या बोलते हैं कपलेट्स आ जाता है, ये अपन को रिजल्ट करता है एक्सेप्टेंस में एक चीज का और एक रिजेक्शन में, ठीक है। तो हम एक चुन पाता है दोनों में से कोई एक चीज। अभी फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। जैसे कीज हो गए, जैसे म्यूजियम्स हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, वैसे ही ये भी है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। दीज आर यूज्ड सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। ये भी एक अलग तरीका है जिससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे हम डिस्क्रिप्शन है ना लिस्ट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ओके। फर्दर यूज के लिए आइडेंटिफिकेशन अपन को यूज आता है। फ्लोरा क्या है? दे कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया। अब जितने भी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने प्लांट्स प्रेजेंट हो उसका वो प्रॉपर अकाउंट देता है, बेसिकली प्रॉपर नंबर बताता है कितने प्रेजेंट है, और दिस रिफर्स टू प्लांट्स ओनली। अभी फोना की बात करेगी तो एनिमल्स का बताएगा एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। व्हाट आर मैन्युअल्स? These are useful in providing information for identification of names of species found in an area. These are useful in providing information for identification of names of species found in an area. Monographs क्या है? They contain information on any one taxon. एक भी taxon, एक पेपर रहता है बेसिकली, उसमें सिर्फ एक ही टेक्सॉन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन information रहती है इस पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में, ओके। So here we end with the chapter Living World. We will start with a new chapter in the next lecture. Till then, have a good day. Take care. Bye bye.